आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं और पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ किए जाते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं आप लोगों के बीच से ही एक कंपटीशनर रहा हूँ और आगे निकल करके अगर मैंने आज की डेट में रोज़गार प्राप्त किया है तो उसमें मेरी मेहनत, मेरी निष्ठा और मेरे माता पिता के आशीर्वाद की बदौलत ही ये सारी चीज़ें सत्य हो पाई हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर्विस पाना बहुत बड़ा खेल है, नहीं। आप ईमानदारी से यदि राइट वे में प्रयास करेंगे तो आपकी सफलता सर्वोत्तम ढंग से आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। और कहते नहीं है कि मतलब यदि किसी को नौकरी मिल जाए तो उसका सारे टेंशन दूर हो जाती है, और ये सत्य है। लेकिन आपको भी ये प्राप्त करने के लिए बेहतरीन विकल्पों का सहारा लेना पड़ेगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों की तमाम समस्याओं को अच्छी तरीके से समझता है और सब कुछ जानता है। इसीलिए आप लोगों के लिए आपके हर उन मुद्दों पर हम प्रयास भी करते हैं और हर उन मुद्दों पर हम कोशिश भी करते हैं कि उनका निराकरण हो जाए और आप सभी लोगों को रिलैक्स जरूर मिले। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को फटाफट लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा करके आगे बढ़ जाइए। आज से बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन के कार्य जो है वो आरंभ हो चुके हैं। कापियाँ जांचने के लिए हम भी गए थे, कापी जांच के ही आए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं कि हंसी रोके नहीं रुकती, है ना। कई विद्यार्थी जो है एग्ज़ाम में लिखने की जगह पे शेर व शायरी लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं कि सर पास कर दीजिएगा, शादी होने वाली है, नहीं टूट जाएगी, है ना। और तमाम तरीके की चीज़ें। तो अगर विद्यार्थी साल भर मेहनत कर लें तो प्रश्नों का आंसर आराम से दे सकते हैं। इतने कठिन प्रश्न नहीं बनाए जाते, ठीक है ना। और बोर्ड परीक्षा में फ़िलहाल इतनी क्लिष्ट शब्दावली का या इतने क्लिष्ट प्रश्नों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चलिए खबरों की फटाफट शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को बुलेट ट्रेन की स्पीड से देते हैं खबर। सबसे पहली खबर है आपके 72,825 को लेकर के। 72,825 के लिए आज एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, जिसमें तमाम उन विद्यार्थियों को रिलैक्स मिलने की पूरी संभावना बढ़ चुकी है जो कि हमारी याचिका में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन विद्यार्थियों को हम 100% जितनी हमारी ऊर्जा होगी, जितनी हमारी ताकत होगी, जितनी हमारी क्षमता होगी, मैं उतनी ताकत के साथ आप सभी लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, ठीक है। शासन प्रशासन स्तर से भी हमारी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों को, जनप्रतिनिधियों को भी इसके लिए इंक्लूड किया जा रहा है और इनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि इन सारे तथ्यों को लेकर के वो ध्यान दें, ताकि विद्यार्थियों को जो 67, 65, 70 हज़ार रुपये वो नए विज्ञापन में गए थे, उसके बदले में उनकी काउंसलिंग आदि को करा दिया जाए, है ना। तो आप सभी लोगों की काउंसलिंग के लिए सरकार का जो रुख है वो रुख स्पष्ट होता जा रहा है। भाई उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक जो है विचार करने का भरोसा दिया है और हमारी याचिका के फाइल की जो है टाइपिंग स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि भाई इतने सारे विद्यार्थी हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए थोड़ा सा समय तो लगता ही है। सभी विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट वगैरह जो है लॉयर को दे दिए गए हैं। अब इसमें फाइल ऐसा नहीं है कि बस तुरंत गई और याचिका फाइल हो गई, है ना। तो फाइल की टाइपिंग में, मैटर की टाइपिंग में क्या मैटर है, क्या क्या प्रूफ हैं, कैसी समस्याएं हैं, क्या आदेश आया था हाई कोर्ट का, कैसा आदेश आया था सर्वोच्च न्यायालय का, है ना, किन किन चीज़ों पर, किन किन तारीखों पर क्या क्या हुआ, तो उन सारी चीज़ों का मेंशन करना होता है। तो थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है। इसी बीच में जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उन विद्यार्थियों के लिए अपनी प्राण प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पे लगा दूंगा। आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में, जिस तरीके से 69,000 के विद्यार्थी हमारे भाई बहन थे, उन्होंने जो है मतलब एकदम से कूच कर लिया था कि सार्थक भैया के साथ जाना है तो मतलब जाना है। और 69,000 के विद्यार्थियों को जब विजय मिली थी सर्वोच्च न्यायालय से, आपके उच्चतम न्यायालय से, सॉरी, तो उन्होंने जो है मतलब हमें कंधों पर उठा लिया था कि भैया ने जो कहा वो हो गया, है ना। तो आप सभी लोगों को कंधों पे उठाने की तो फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए हमारे साथ में, क्योंकि हम जानते हैं आप प्रताड़ित हैं।
जब आप प्रताड़ित हैं तो आप एक बार हमारे साथ एक कदम चल करके तो देखिए। हम आपके बेहतरीन भविष्य की कामना करते हुए उसके लिए सार्थक प्रयत्न करेंगे। और 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है लोक सेवा आयोग में, ठीक है ना। अध्यक्ष महोदय तो नहीं थे, लेकिन सचिव महोदय की अध्यक्षता में ये मीटिंग कही गई है। और इसमें पीसीएस के पदों की बढ़ोतरी के संबंध में, साथ ही साथ आरओ एआरओ में कितने पदों का जो है पूरी तरीके से वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, और खंड शिक्षा अधिकारी में कहाँ पे पेच फंसा हुआ, क्यों अभी तक इसका विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है, इन तमाम तथ्यों को लेकर के जो है बातचीत की गई। आपको ये लग रहा होगा कि मैंने एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का नाम क्यों नहीं लिया। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आज की डेट में पूरी संभावना बन रही थी कि शासन का पत्र जारी हो जाएगा, लेकिन शासन का पत्र अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है लोक सेवा आयोग को, और उम्मीद की जा रही है कि आज रात्रि में या कल परसों की डेट में ये पत्र अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय और सचिवालय से जो सूचना प्राप्त हो रही है कि ये विज्ञापन सरकार पूरी तरीके से सहमति बना चुकी है कि जीआईसी कॉलेज और जीजीआईसी कॉलेजेस के जिस तरीके के हालात हैं उसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से टीचर रखे गए हैं, मतलब जो पढ़ा सके वहाँ पे, ठीक है ना। और एक तो 85 नए कॉलेज और खोल दिए योगी महाराज, है ना। जो 85 नए कॉलेज आप खोल दिए, 1315 पद आपने सृजित कर दिए, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के भाई ये तो केवल एलटी ग्रेड के पद हैं, ठीक है। एलटी ग्रेड के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता के भी उसमें पद हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो इसी बात की है कि जब टीचर ही नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे, और जो विद्यार्थी एडमिशन लेंगे क्या वो भगवान भरोसे एडमिशन लेंगे, है ना। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में यही सारी समस्याएं जो है वो देखने के लिए प्राप्त होती हैं, ठीक है। और जीआईसी कॉलेज और जीजीआईसी कॉलेजेस के तो और बुरे हालात हैं, ठीक। तो इस पे शासन बेहद गंभीर है और पूरी संभावना है कि कल परसों में आप सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर बिखरेगी, क्योंकि सरकार के माध्यम से ये शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। किसका शासनादेश? आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का शासनादेश। और ये बातें भी एकदम स्पष्ट हो जाएंगी कि आपका ये विज्ञापन किसके माध्यम से जारी होगा। क्या इसको लोक सेवा आयोग जारी करेगा या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा? वैसे 99.99 संभावना है कि आपका ये विज्ञापन केवल और केवल कौन जारी करेगा? लोक सेवा आयोग जारी करेगा। मैं भी यही चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपका ये विज्ञापन जारी हो, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए, क्योंकि पुरानी नियमावली पर पुराने विज्ञापन आप सभी लोगों के समक्ष आ रहे हैं। इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी वो भगवान ही जाने। अभी ये भविष्य के गर्ते में छुपा हुआ है, क्योंकि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिस तरीके से आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल वो तो बात की बात है, ठीक है ना। अभी जो चीज़ें हैं अभी उसको देखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट के लिए। एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट के लिए विद्यार्थी परेशान है कि कब तक वेटिंग लिस्ट आएगी। तो आज वेटिंग लिस्ट की विषय में भी चर्चा की गई है, ठीक है ना। और वेटिंग लिस्ट पे शासन ने भी फिलहाल मतलब एक आकस्मिक रोक लगाई रखी है कि पहले पुराने विज्ञापन का निपटारा करिए, ठीक है। जो अर्हताओं के विवाद हैं, जो ज्वाइनिंग की समस्या है, इन सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन करिए, क्योंकि एलटी ग्रेड में कला के जो विद्यार्थी हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में एक न एक आदेश तो अवश्य ही पारित होना चाहिए, उनको नियुक्तियां मिलनी चाहिए। आप लोग अभी वेटिंग लिस्ट की चिंता में हैं। सोचिए उन विद्यार्थियों के ऊपर क्या बीत रहा है जो विद्यार्थी लगभग 4.5 साल से नौकरी पा करके भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। सोचिए उन विद्यार्थियों पर क्या बीत रही है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि पहले इन बातों का निपटारा हो जाए, और एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही देखने के लिए मिलेगी। बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक बड़ा विज्ञापन, लगभग आपको 74,000 पदों का विज्ञापन बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में बाहर होने वाले विद्यार्थियों के लिए गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया है कि भैया हमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। लगभग 18-18,500 विद्यार्थी नई लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि लिस्ट के मैन्युफैक्चरिंग का कार्य शुरू हो चुका है, ठीक है ना। और इसमें जो जनरल की मेरिट है, जो ओबीसी की मेरिट है, जो एससी की मेरिट है, ये मेरिट थोड़ी सी ऊपर जाएगी,
ठीक। जिन जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है जो निचली मेरिट पे रहे हैं, उसमें से एक दो क्वेश्चन वो अपने आप को ऊपर ही समझें। ठीक। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे विद्यार्थी बाहर होंगे और बहुत सारे विद्यार्थियों का अतिक्रमण भी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ओबीसी, एससी और आपके जनरल, क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तो था नहीं, लेकिन अब जितने भी आपकी वैकेंसियाँ आएंगे उन सब में 10% सीटें रिजर्व करके ही आएंगी ओबीसी के लिए, सॉरी जनरल के लिए। ठीक है ना, तो आप लोगों को ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का भी लाभ आप लोगों को मिलेगा। और रही बात प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों का जून लास्ट में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही आएगा। इसके पहले इसके विज्ञापन आने की संभावना नहीं है, क्योंकि आपके जूनियर विद्यालयों में जो प्रोन्नति के माध्यम से 25,000 पद भरे जाने हैं, इसकी लिस्ट जो है 31 मार्च तक जारी होगा। 31 मार्च तक ये लिस्ट जारी होगी। उसके बाद जो आपके 25,000 पद बच रहे हैं, उन पदों पर भाषा शिक्षकों की एक बड़ी वैकेंसी भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी में चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि हम इन सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत करें कि तमाम मुद्दे हमारे सम्मिलित हों, और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आपके भाषा शिक्षकों की भर्ती हेतु बहुत जल्दी इसका विज्ञापन आ रहा है। यूपी टीईटी 2023 कंप्लीट होने के बाद 24,500 पदों पर आपका विज्ञापन आपको भाषा टीईटी के साथ देखने के लिए मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है कि मतलब आपके जो एलटी ग्रेड आपके टीजीटी और पीजीटी में जो पदों की संख्या आपको देखने के लिए मिली होगी 17,500, 21,000, 25,000 बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। 6,600 पद बढ़ रहे हैं केवल आपके 2022 के विज्ञापन में। 6,600 पद मतलब 6600 पद आपके बढ़ेंगे टीजीटी में और 1,500 पद बढ़ेंगे आपके प्रवक्ता में। बाकी सारे पद आपके नए विज्ञापन में जाएंगे। ठीक है ना, और जून में आप सभी लोग परीक्षाएं देने के लिए तैयार हो जाइए, चाहे वो एलटी करा लिया जाए चाहे टीजीटी करा लिया जाए। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी ये पेपर आप लोगों को आगे पीछे ही देखने के लिए मिलने वाले हैं, और इन पेपरों की शुरुआत आप लोगों को जून महीने से ही देखने के लिए मिल जाएगी। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ यदि आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, बीएड एंट्रेंस, यूपी ट्रिपल की भर्ती परीक्षाओं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से नोट्स आदि को प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। और 72,825 में याची बनने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम अधूरे हैं, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे साथ आइए, जुड़िए, ताकि हम आपकी लड़ाई लड़ सकें। आपने इतने सारे धन जो है खर्च किए हैं, इतना आपने पैसा दे करके भी आप शांत बैठ गए कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, तो आप एक बार सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर भरोसा करिए। 9721411385 पर हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़िए। हम आपके नए विज्ञापन में काउंसलिंग कराने में पूरी सहायता आपकी करेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।